गोरखपुर के अरौली गांव में हुई वारदात के पीछे 2024 की एक पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र में अरौली गांव है। शनिवार शाम ब्रह्मभोज के दौरान बिजली विभाग के ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। खबरों की माने तो मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि यह पूरा मामला खून का बदला खून की सोच से जुड़ा हुआ है। साल 2024 में एक हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में मृतक शिव कुमार त्रिपाठी के परिवार के कुछ सदस्यों का नाम सामने आया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पुलिस ने उन्हें जेल भेजा था और करीब 5 से 6 महीने पहले ही वे लोग जमानत पर छूटकर बाहर आए थे। तभी से दोनों परिवारों के बीच अंदर ही अंदर बदले की आग सुलग रही थी और आखिरकार शनिवार को इस रंजिश का खौफनाक अंत हुआ। खबर के मुताबिक शिव कुमार त्रिपाठी अपने परिवार के साथ गोरखपुर शहर के गांधीनगर में रहते थे और बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम संभालते थे। उनका बेटा आदित्य उर्फ अनुराग त्रिपाठी गोरखपुर सिविल कोर्ट में वकील है। 52 साल के ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी शनिवार शाम को अरौली गांव में ही छेदी चौधरी के घर आयोजित एक ब्रह्मभोज में शामिल होने गए थे। वह जमीन पर नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे मौत खड़ी है। पुरानी रंजिश की आग में जल रहे हमलावरों ने मौका देखते ही पीछे से शिव कुमार के सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार कर दिया। सिर फट गया और शिव कुमार वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े। इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ब्रह्मभोज में मौजूद कुछ लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए शिव कुमार को तुरंत एक टेम्पो में लादकर अस्पताल की तरफ भागे। ढेबरा हाटा मार्ग पर हनुमान प्रसाद इंटर कॉलेज के पास जैसे ही टेम्पो पहुंचा, हमलावरों ने दबंगई की सारी हदें पार कर दी। हमलावरों ने रास्ते में ही टेम्पो रोक लिया। हाथ में चमचमाती धारदार हथियार लिए कातिलों को देखकर घायल शिव कुमार अपनी बची कुची ताकत लगाकर जान बचाने के लिए टेम्पो से उतरकर खेतों की तरफ भागने लगे। लेकिन हमलावरों के सिर पर तो खून सवार था। वे शिव कुमार के पीछे पीछे दौड़ पड़े। लगभग 200 मीटर दूर नारायणपुर के पास एक खेत में हमलावरों ने अधमरे शिव कुमार को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद जो खौफनाक खेल खेला गया उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमलावरों ने धारदार हथियार से हमले किए। शिव कुमार पर ताबड़तोड़ वार किए गए। खेत में शिव कुमार ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी, सीओ खजनी दीपांशी और कई थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल, ब्रह्मभोज वाली जगह और उस खेत से सबूत जुटाए जहां शिव कुमार को दोबारा घेर कर मारा गया था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस गाँव वालों को शांत करा सकी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद इलाके में तनाव देखते हुए अरौली बारीपुर चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस कार्रवाई की बात करें तो इस मामले में मृतक के परिवार ने सिकरीगंज थाने में लिखित तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें 7 नामजद आरोपी हैं और एक अज्ञात है। घटना के तुरंत बाद आशुतोष चौधरी नाम के एक आरोपी ने सिकरीगंज थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। ये भी खबर है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद और 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 8 अगस्त 2026 को थाना सिकरीगंज अंतर्गत अरौली खुर्द गांव से ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली कि गांव में ही किसी एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मार दिया है और उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी डेड बॉडी एक सड़क के किनारे गिरी है। इस सूचना पर तत्काल थाना सिकरीगंज की पुलिस तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो यह पाया गया कि गांव में ही ब्रह्मभोज का एक कार्यक्रम स्वर्गीय छेदी के यहाँ था, जिसमें जो मृतक है शिव कुमार यह भी आमंत्रित थे और वहां पर गए थे। उनका विवाद कुछ लोगों से हुआ और उस विवाद के अंतर्गत ही उनको कुछ लोगों ने मारा है और उनकी डेथ हो गई। इस मृतक के भाई राम कुमार त्रिपाठी के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 217/26 अंतर्गत संगत धारा पंजीकृत कर लिया गया है। दी गई तहरीर में 7 लोगों को नामजद किया गया है। नामजद अभियुक्तों में से अभी तक हमारे पास जो है 3 जो मेन अभियुक्त बताए जाते हैं वह पूछताछ के लिए हिरासत में है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी की जा रही है। अन्य लगभग 7 लोग और हिरासत में हमारे पास संदिग्ध की हैसियत से हैं, जिनसे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और अन्य अभियुक्तों के बारे में लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही अन्य लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा
मौके पर वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और ये हमारी जो टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही इस विवेचनात्मक कार्रवाई को पूर्ण करते हुए इस पूरे घटना का अनावरण कर लिया जाए।